नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। साथ ही जानेंगे कि कहां चल रहा है अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रेडमा स्थित कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उसके बाद सादिक चौक पर नेताजी के आदमकद प्रतिमा को माला पहनाकर शहीदों के सम्मान में एक दिया भी जलाया गया। इस अवसर पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य सूर्यपत सिंह ने कहा कि आज देश में शौर्य दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक और देश को आंदोलन के बदौलत अंग्रेजों को भगाने की मुहिम करने वाले नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनको याद किया जा रहा है। भाकपा जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी ने शहीदों के नाम एक दीपक जलाकर शहीदों को याद किया एवं देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा निरंतर चलने वाले शहीद ज्योति को बुझाकर एक नया ढोंग करने का काम किया गया है। लेकिन नौजवानों के दिलों में शहीदों के प्रति अमर ज्योति हमेशा जलती रहेगी, ये बात भी उनके द्वारा कही गई। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हिरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवादा स्थित कुंभी खाड़ बिजरा ग्राम स्थित 3 नंबर एवं बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत घुटाम ग्राम के 12 नंबर से अवैध तरीके से कोयले की उत्खनन की जा रही थी। इसी सूचना के आधार पर लातेहार पुलिस एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। अवैध उत्खनन कार्रवाई में रोकथाम हेतु पैमाने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ अजीत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लातेहार संतोष कुमार मिश्रा, हिरहंज थाना प्रभारी प्रदीप वर्मा, बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो, हिरहंज वनपाल लियाकत अंसारी, बालूमाथ अंचल निरीक्षक व सशस्त्र बल के द्वारा जेसीबी डोजरिंग के द्वारा कार्रवाई की गई तथा पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य एवं जिम्मेदार नागरिकों को अवैध कोयला उत्खनन करने वालों की सूचना देने हेतु आग्रह किया गया है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग आम जिंदगी में कंपटीशन के दौर में किसी से आगे तो कभी किसी से पीछे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी व्यवस्था के कारण बच्चों का भविष्य लटके। कुछ ऐसा ही एक मामला मैनपुरी में देखने को मिला। खराब मौसम और प्रशासन के अड़ियल रवैये ने 50 से अधिक बच्चों को 1 या 2 दिन नहीं पूरे 1 साल पीछे ढकेल दिया। दरअसल मामला यूपी टेट एग्जाम से जुड़ा हुआ है। जनपद मैनपुरी में होने वाली परीक्षा 2 पालियों में होनी थी, सुबह 10 से 12:30 और शाम 2:30 से 5 बजे तक। प्रशासन ने प्रातः के पेपर में 9:30 पर ही गेट बंद कर दिया। मौसम की खराबी के कारण 9:30 पर कई छात्र गेट पर गुहार लगाते नजर आए और 10 बजते ये संख्या 50 से अधिक हो गई। छात्रों की आंखों में आंसू थे और अधिकारियों से पैर पकड़कर गुहार लगा रहे थे कि उन्हें पेपर देने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और कॉलेज के सामने से भगा दिया। अब ये कहाँ तक का सही है कि 10 बजे होने वाली परीक्षा के लिए 9:30 पर ही गेट बंद कर बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाए, जबकि खराब मौसम की वजह से 30 जनवरी तक विद्यालय में शैक्षिक कार्य को रोक दिया गया है और इधर दूर दूर से आए बच्चों को समय से पहले ही परीक्षा देने से रोक दिया गया। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। जुनारदेव विधानसभा के सभी मंडलों में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं ने नगर एवं मंडलों में घूमकर लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक किया। जैसा कि भाजपा युवा नेता सूरज चौधरी से बात करने पर उन्होंने बताया कि नमो ऐप के माध्यम से सहयोग राशि एकत्रित की गई। उसके पश्चात जुनारदेव विधानसभा के सभी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहीं भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वर्चुअल माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। दमुआ नगर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से जुनारदेव विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर, कार्यक्रम के जुनारदेव विधानसभा प्रभारी सूरज चौधरी, सह प्रभारी आतिफ अहमद, सह प्रभारी सोनू घोटे समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज
दमुआ नगर मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा कार्यालय में वर्चुअल रैली में आज सभी शामिल हुए। इस वर्चुअल रैली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी का आज हमें यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज सुबह से दमुआ नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता दमुआ नगर मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आज माइक्रो डोनेशन के माध्यम से पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को बहुत अच्छा गति दिया एवं अधिक से अधिक यहाँ पर माइक्रो डोनेशन करवाया। आज इस कार्यक्रम के तहत कार्यालय में वर्चुअल रैली हुई और आप सभी यहाँ पर शामिल हुए। कार्यक्रम में यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे दमुआ नगर मंडल के युवा साथी पंकज साहब जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता एवं भाजपा पदाधिकारीगण यहाँ पर सभी उपस्थित। जुनारदेव से कैमरामैन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नवश्री ट्रस्ट द्वारा ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जनपद में मां भागीरथी गंगा के पावन तट पर आयोजित होने वाले राष्ट्रोत्कर्ष महायज्ञ के निमित्त भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी अग्रो के राष्ट्रीय महासचिव जगदीश मित्तल ने आचार्य विकास भाई के सानिध्य में यज्ञ और पूजन अर्चना द्वारा मां गंगा और सभी व्याप्त दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों से राष्ट्र के उत्कर्ष, कल्याण व मंगल कामना के साथ पर्यावरण संरक्षण व कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना की। नेताजी सुभाष चंद्र के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि ने युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठित और योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के लिए आह्वान किया। वसंत पंचमी से होली तक आयोजित होने वाले 46 दिवसीय महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए लोगों को निमंत्रण भी दिया गया। मेरा नाम जगदीश मित्तल है। मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा का जनरल सेक्रेटरी हूँ और साथ ही दिल्ली में स्थित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का वाइस चेयरमैन हूँ। और आज यह जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, ये राष्ट्रोत्कर्ष महायज्ञ, उस उपलक्ष्य में यहाँ आना हुआ है। ये निसंदेह आज विकास भाई और यहाँ ब्रजघाट गंगा जी के पावन तट पर आप देख रहे हैं गंगा जी आपके सामने निर्मल कलकल धारा के साथ बह रही हैं। यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके संस्मरण में दिल्ली में जो एक उद्घाटन किया है, वो उनके प्रति कृतज्ञता और उनके प्रति श्रद्धांजलि है। आज ऐसे महापुरुष की जयंती पर हमने यहाँ जो कि वसंत पंचमी से होली तक 5 फरवरी से 18 मार्च तक चलने वाला जो 46 दिवसीय राष्ट्रोत्कर्ष यज्ञ है, उसके भूमि पूजन के लिए यहाँ ऋषियों का, पितरों का, दिव्य आध्यात्मिक चेतनाओं का, गंगा मैया का आशीर्वाद लिया। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई, जिसके चलते आज एक वीडियो ने पुलिस के होश उड़ा दिए। जनपद के सयाल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भटौली में एक प्रधान प्रतिनिधि ने बुजुर्ग को जूतों से पीटा, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने प्रधान प्रतिनिधि पर जबरन गुंडाई करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्रार्थना पत्र तो दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं, प्रधान प्रतिनिधि की गुंडाई का वीडियो बना रहे युवक को भी धमकियां मिली हैं, जिसका ऑडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। जिला बहराइच तहसील मिहीपुर व कतरनिया घाट रेंज की मोतीपुर वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आदमखोर तेंदुए को पिंजड़े में कैद कर लिया गया। लेकिन इसी तरीके से अगर 3 हफ्ते पहले वन विभाग मेहनत करते तो आज 4 बालिकाओं को जान न गंवानी पड़ी होती। आदमखोर तेंदुए ने तो अपना कमाल कर दिया, साथ में वन विभाग के कर्मचारियों ने भी अब अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद आज आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग को सफलता हाथ लगी है।
बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। पलामू जिले की तरहसी प्रखंड मुख्यालय स्थित जिला परिषद की 11 नंबर की दुकान पर विवाद गहरा गया है। करीब 10 महीने बाद एक दावेदार ने शनिवार को दुकान का ताला तोड़ दिया। करीब 4 घंटे तक दुकान में बैठे रहा। इसी बीच जब दूसरे पक्ष के दावेदार को इसकी जानकारी मिली तो आनन फानन में मौके पर पहुंचा और प्रशासन की मदद से पुनः दुकान में ताला लगा दिया। बताते चलें कि जिला परिषद की 11 नंबर की दुकान पर अमृता देवी और एक दिव्यांग आशीष कुमार गुप्ता अपना अपना दावा करते हैं। विवाद के बीच अमृता देवी मामले को न्यायालय में ले गई हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच दावेदार आशीष कुमार गुप्ता कुछ लोगों के साथ शनिवार की पूर्वाह्न में दुकान पहुंचे और ताला तोड़कर बैठ गए। दोपहर करीब 4 बजे के आसपास अमृता देवी सिविल और पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची और पुनः ताला लगाने की गुहार लगाई। प्रशासन ने कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर पुनः दुकान में ताला लगा दिया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता ताला लगाए रखने का निर्णय लिया गया है। दुकान का मामला है। क्या हुआ दुकान में? दुकान में हम लोगों का सामान था, ताला केस चल रहा था। दुकान जायज़ तरीके से हम ही लोगों का है, लेकिन इन लोग नाजायज़ तरीके से कब्जा करके ताला तोड़ दिया गया। अभी कोर्ट का फैसला भी नहीं आया है और लोग ताला तोड़ करके और उसमें बैठ गए हैं। माँ बेटा दामाद सबको बुला करके और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी को मारने का धमकी दिया गया है। कौन तोड़ा है ताला? आशीष कुमार गुप्ता। गुप्ता, अविनाश कुमार गुप्ता और थाना प्रभारी भी कुछ नहीं कर रहे। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के मोहल्ला बजरिया से खाना में पिछले 24 घंटे में विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित है। इससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग से शिकायत करने के बावजूद अब तक विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि विद्युत अधिकारी उन्हें 1-2 घंटे में आश्वासन पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं, लेकिन 24 घंटे हो गए अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। आपका रहमान जी, लाइट क्या समस्या हो रही कन्नौज यहाँ से? आज 24 घंटे हो चुके हैं, हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आई है, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो अधिकारियों से आपने शिकायत की? अधिकारियों से बात हुई थी, वो बता रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा ऐसे 1-2 घंटे करते हुए ना आज जो है पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। अभी भी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आई है। तो अधिकारियों को कॉल लगाई तो क्या बताया? अधिकारी बता रहे हैं रुक जाइए। अब हम रुके हैं, देखिए अब कब तक रुके रहे हैं उनके कहने से। कोई पता नहीं उम्मीद लाइट कब तक आएगी? अभी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है लाइट आने की। अधिकारियों ने कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? नहीं, अभी तो कोई नहीं दिया है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सरकार की मंशा को फेल करते हुए धनघटा तहसील प्रशासन के लोग कई दर्जन गांव में काफी ज्यादा आवारा पशुओं से परेशानी का सामना करने पर मजबूर है। लोगों का कहना है कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी उन्हें खेतों में डेरा डालना पड़ रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पकड़वा करके जो है हम जो है गौशाले में करवा रहे हैं और इतने बड़े बड़े जो है SDM लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन जो है बछड़े सारे खेत जो खा रहे हैं। ना कोई नहीं सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है। अधिकारी कहाँ है, कहाँ बछड़े हैं, कोई नहीं देख रहा है। चाचा 2022 में चुनाव आ रहा है, तो बछवा को लेके किसान क्या कहाँ तक खुश है? अब किसान तो समझ लीजिए कि किसान के ऊपर तो समझ लीजिए आफत है। एक तरफ से मौसम की मार है, दूसरे तरफ बछड़े की मार है, तीसरे तरफ जो है ये नील गाय जो है ये भी जो है। अब किसान तो हर तरह से तबाह है। तो सरकार तो ये दावा कर रही है कि 2-2 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं, किसान खुश है। क्या आप खुश हैं? अब 2,000 रुपये में होगा क्या? सारी फसल हमारा आकर के बछड़ा खा जाए या नील गाय खा जाए तो 2,000 रुपये में क्या मिलेगा? अच्छा, ये जो बछवा आपके पीछे हैं, लेकिन कोई जो है शासन प्रशासन या जो है कोई भी इस पर देखभाल नहीं कर रहा है कि इनका कोई उपाय कर दिया जाए। किसान रात भर यहाँ जाग के जो है ये हाँकते हैं, सब खेतों में रखवारी कर रहे हैं। गांव भर कहाँ से आए हैं लगभग? अभी पता नहीं कहाँ से कोई लाते हैं, छोड़ जाते हैं, गौशाला से छोड़ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन गौशाला पे तो मान लीजिए वहाँ रहना चाहिए, वो उनको रखना चाहिए, तो वहाँ से कैसे छोड़ जाते हैं? तब उधर से छोड़ जाते हैं ला के यहाँ पे। अब ज़्यादा हो जाते होंगे तो छोड़ जाते हैं यहाँ पे कोई गौशाला। चाची खेत में क्या कर रही हैं आप? बछवा हाँकत है। का नाम है आपका? किस्मती नाम है। हाँ,
क्या कर रही हैं? बछवा हाँकत हैं। ये सब ऊँचा धरता था लोगन पचन रात भर सबे रखाई रात दिन रखाते रहते हैं। हाँ, 10 हमेशा बजे- मतलब डंडा लेके आप लोग जो है खेत में ही रखवाली 10 करते हैं। बजे ले भैया रखाई ले, फिर 4 बजे से दिन भर फिर बीत जाला। हाँ, हमन के दिन भर मतलब ऐसे छुट्टे रहते हैं। हाँ, कितने बछड़े हैं लगभग? अरे हमें 10-15 संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।